गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं निकू सा आप लोगों का स्वागत करती हूँ यूट्यूब चैनल एसर क्लासेस में। मैं आज से झारखंड के दर्शनीय स्थल को लेकर के आई हूँ। इसमें जो है किले भी होंगे और कुछ मंदिर भी। तो ये जो दर्शनीय स्थल है, मैं इसको समझाने के लिए जैसे जैसे क्षेत्रीय राजवंश बने और उनके जो राजाएं हुए उन्होंने किस तरह से किला का निर्माण किया, ये याद करने से जो सिस्टमेटिक ढंग से आपके माइंड में याद रह जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग छोटा नागपुर खास वंश चलते हैं। वो गुमला, रांची और लोहरदगा में फैला हुआ था छोटा नागपुर खास वंश। अब जैसे मैंने नागवंश लिया तो नागवंश में प्रमुख रूप से 8 राजधानियां थी। 8 राजधानियां जिनका विशेष महत्व था और ये थे सुत्याम्बे, चुटिया, खुखरा, दोईसा, पालकोट भैरो, रातूगढ़ और सतरंजी। इसको मैंने एक छोटी सी ट्रिक में लाया है। वो ट्रिक यह है, सच खुद पालतू रंजी। सच के लिए स से हो गया सुत्याम्बे, च से चुटिया, खु से खुखरा, द से दोईसा, पाल को आप लोग 2 बार कर लीजिएगा, एक बार पालकोट, एक बार पालकोट भैरो। और तू से हो गया रातू। रातू न रातू, तो यहाँ से मैंने तू को ले लिया रातूगढ़, और है रंजी यानी सतरंजी। इस ढंग से ये 8 जो मुख्य आपके नागवंश के राजधानियां थी। तो सबसे पहले हम लोग स से यानी सुत्याम्बे जो है 400 वर्ष तक राजधानी रही। और यहाँ पर एक जगह है मुरहर पवर में, जो कि ये छोटा नागपुर खास वंश यानी नाग वंश के को पवित्र स्थल, वहां पर एक मंदिर है, उसको माना जाता है। देखते हैं, 400 वर्ष तक राजधानी बनी रही। मुरहर पवर यानी कई प्राचीन मूर्तियों के अवशेष मिलते हैं। मुंडाओं का पवित्र स्थल है। भादो एकादशी के बाद यहाँ मेला लगता है। ठीक है, नागवंश लोग का यहाँ पे जो है भादो एकादशी के बाद मेला लगता है। फिर नेक्स्ट ये चुटिया, सॉरी मैंने थोड़ा सा नंबरिंग में गलती किया। चुटिया मंदिर जो है रघुनाथ शाह ने बनवाया था, जो कि नागवंश के राजा थे, और उसको हरि ब्रह्मचारी का बड़ा सहयोग मिला था। पत्थरों को तराश कर बनाया गया मूर्ति है। पहले ये मंदिर बल्लभ मंदिर था, बाद में ये राम मंदिर। जो ये चुटिया मंदिर है, एक्चुअली में पहले बल्लभ मंदिर से इसको स्थापित किया गया था और अब यह परिवर्तित होकर राम मंदिर बन गया है। नेक्स्ट है चुटिया के बाद खुखरा के बारे में आपको ये जानकारी रखना है कि ये जो खुखरा है रांची और गुमला के बीच में है। ठीक है, फिर उसके बाद दोईसा काफी प्रमुख रहा, क्योंकि दोईसा जो है 100 वर्ष तक ये राजधानी बनी रही। और यहीं पे है दोईसागढ़, जहाँ जिन्हें बनाया था दुर्जनशाल ने। वो जब जहांगीर उसको लेकर के कैद करके ले गए तो वो वापस आया, तो उसने सोचा कि नहीं, राजधानी ऐसी होनी चाहिए जो कि काफी सुरक्षित हो। इसी सुरक्षित की बात को सोचते हुए उन्होंने दोईसा को राजधानी बनाया। तो जो दोईसा राजधानी थी वो 3 और पहाड़ों से घिरी हुई थी और एक और नदी से थी। इस ढंग से वहां पे उन्होंने फिर गढ़ बनाया और दोईसा गढ़ में ही उन्होंने एक मंदिर बनवाया गुमला में। दोईसागढ़ आपका कहाँ है? गुमला में। ये मंदिर के किले के जो भग्नावशेष है वो अभी भी वहां पाए जाते हैं। फिर उसके बाद ये दुर्जनशाल ने नवरत्नगढ़ बनाया। नवरत्नगढ़ का काफी खास है। किसी की मान्यता है, विज्ञानों की मान्यता के अनुसार कहा जाता है ये 9 मंजिला है, लेकिन श्रुतियों के अनुसार कहा जाता है 5 मंजिला है। 5 मंजिला में जो है 2 मंजिले ढह गए हैं या नीचे दब गए हैं, इसके कारण मात्र अब 3 मंजिला बना। नवरत्न यानी 9 गढ़, यानी कि इसमें जो कहा जाता है कि एक मतलब मंजिला में 9 कक्ष होते हैं। तो इस ढंग से नवरत्नगढ़ 5 मंजिले का निर्माण है, 3 मंजिले हैं और प्रस्तर स्थापत्य का सर्वश्रेष्ठ नमूना है और कंगूरा शैली का प्रयोग किया गया है। और इसमें खास है कि जो प्रस्तर स्थापत्य का एक सर्वश्रेष्ठ नमूना, इसको प्रस्तर मतलब होता है पत्थर, मतलब पत्थर के एक सर्वश्रेष्ठ नमूना इस नवरत्नगढ़ में पाया जाता है। और नवरत्नगढ़ से ही झरोखा दर्शन का भी स्टार्ट हुआ था। और उसके बाद ये जो नवरत्नगढ़ है उसमें कंगूरा शैली का प्रयोग किया गया। कंगूरा शैली क्या है? नुखेदार, मतलब नुकीले नुकीले जो पत्थर होंगे
उसको चारों तरफ लगाया गया है ताकि किसी का भी यहाँ पे आगमन या आंतरी दुश्मनों का आगमन ये मतलब घुस ना सके। फिर उसके बाद इसी नवरत्नगढ़ में एक मंदिर है, कपीनाथ मंदिर। ये कपीनाथ मंदिर जो है दुर्जन साल का बेटा रामसार ने ही बनवाया था। नेक्स्ट है चुटिया मंदिर तो मैं समझा दी। फिर पालकोट राजमहल, देखिए पालकोट आपका यहाँ इम्पोर्टेंट राजधानी में है। तो पालकोट राजमहल को यदुनाथ सिंह ने ही राजधानी बनाया था और यदुनाथ सिंह ने ही यहाँ महल बनाए। मतलब जितने राजा आए थे खास करके उन्होंने ही महल बनवाया है। और ये जो पालकोट जो महल है उसके आसपास काफी बाग बगीचे भी हैं। मेन हो गया रातू का किला। रातू का किला जो है रांची में ही है। इसको जो ये देखिए रातूगढ़, ये रातूगढ़ की स्थापना प्रताप शाहदेव ने किया था, प्रताप उदयनाथ शाहदेव ने किया था। तो इसके किला का भी निर्माण प्रताप उदयनाथ शाहदेव ने ही किया है। और रातू किला के पास ही एक और शत्रु किला भी है। नेक्स्ट है जगन्नाथपुर मंदिर, इसको एलिसा ने बनाया था और ये भी रांची में है। फिर एक अधूरा नागफनी भवन के बारे में बोला जाता है कि ये अपूर्ण स्थिति में है, ये कंप्लीट नहीं हुआ। और वहाँ पे जो चित्र बने हुए वो नाग के बने हुए, इसलिए इसे अधूरा नागफनी भवन कहा जाता है। और एक और चित्र जो है वहाँ पे, उसमें क्या है ये देखिए, उसमें बीच में जैसे राजा है और ये 3 और यहाँ 4 रानियां का चित्र है, नीचे में एक कुत्ता का चित्र है। इस ढंग से वहां पर वो चित्र बना हुआ। कहा जाता है कि ये जो भवन है अधूरा भवन कहते हैं इसे, अधूरा नागफनी भवन। यहाँ पे मतलब राजधानी बनाने का सोचा गया था लेकिन ये कंप्लीट नहीं हुआ, इसलिए ये राजधानी नहीं बनी। नेक्स्ट आते हैं चेरो वंश। चेरो वंश जो कि मुख्य रूप से पलामू में शासन किए थे। यदि बोला जाए पलामू का किला कहाँ है तो ये लातेहार में है, पलामू में नहीं। क्योंकि 4 ऑप्शन यदि दे दिया जाए कि नया किला कहाँ है, पुराना किला कहाँ है ना, और पलामू का किला पलामू में है, तो ये असत्य हो जाएगा। पलामू का किला लातेहार में, पलामू का किला लातेहार में। तो यहाँ पे जो पलामू का किला जो है वो मुख्य रूप से 2 है, नया किला, पुराना किला। नया किला को प्रताप राय ने बनाया, पुराना किला को मेदिनी राय ने बनाया। और जब मेदिनी राय नया किला को जब बनवाए थे तो मेदिनी राय के समय में ही रघुनाथ शाह जो नागवंशी शासक है उससे युद्ध हुआ था। युद्ध दोईसा में हुआ और जब युद्ध होने के बाद लूटपाट होता था तो लूटपाट में मेदिनी राय ने दोईसा से एक दरवाजा, पत्थर का दरवाजा को वहां से लेके आ गए, जिसे नागपुरी दरवाजा कहा जाता है। अभी भी ये नागपुरी दरवाजा जो है आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। तो ये देखिए, ये है नागपुरी दरवाजा। पुराना किला प्रताप राय, नया किला मेदिनी राय, नागपुरी दरवाजा रघुनाथ शाह दोईसा से वहां से लेके आ गए। और ये एक चीज क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि नया किला कहाँ है या पुराना किला कहाँ है, तो ये औरंगा नदी के तट पर है। नेक्स्ट है शाहपुर का किला। शाहपुर का किला को चांदनी का किला भी कहा जाता है या चांदनी का भी किला कहीं कहीं कहा जा रहा है। ये मेदिनी नगर पलामू में है और ये दक्षिण कोयल नदी के पश्चिम तट पर है। इसका निर्माण भी चेरो वंश के शासक गोपाल राय ने किया था। नेक्स्ट है विश्रामपुर का किला। विश्रामपुर का किला भी पलामू में है। इसकी खास बात यह है कि इस समय जो चेरो वंश थे वो जो है ना मुगलों के संपर्क में काफी आए थे, इसलिए विश्रामपुर किला में मुगल शैली का भी प्रयोग किया गया है। फिर है नारायणपुर का किला। नारायणपुर का किला जो नवागढ़ लातेहार में है और इसको बनाने वाले हैं भगवत राय जो चेरो शासक है, उसके लेखपाल जिसका नाम है जाजा दास ने बनवाया। नेक्स्ट है अलीनगर का किला। अलीनगर का जो किला है वो उसको रोहिला किला भी बोला जाता है और ये अलीनगर का जो किला अलीनगर गांव में ही है और ये पलामू में। इसकी खास बात यह है कि ये जो है त्रिकोणा आकार में यानी त्रिभुज है और इसी के कारण लगभग सभी जो किले बीच में होते चारों तरफ दीवारें, लेकिन इसकी खास है ये त्रिकोणाकार है यानी त्रिभुजाकार है। इसका निर्माण करने वाले, जैसे कि इस किला का नाम रोहिला किला भी है, तो रोहिला की सरदार मुजफ्फर खां, इसका नाम था मुजफ्फर खां ने बनवाया था। नेक्स्ट है चैनपुर का किला। चैनपुर महल
ये चैनपुर महल मेदिनीपुर में पलामू में है। कहीं कहीं पे मेदिनी महल भी इसे कहा जाता है और यह भी कोयल नदी पर है। इसका निर्माण भी चेरों के राजा दीवान के पूरनमल ने बनवाया था। नेक्स्ट है कुंडा का किला। कुंडा का किला भी चेरो शासकों ने बनाया था। तो फिर है 8वां नेत्रहाट लतेहार। मैंने इसको अलग से ले लिया क्योंकि जो हमारा जो नेत्रहाट है उसे ये पहाड़ों की रानी, झारखंड की मसूरी कहा जाता। ये जो मुख्य रूप से सूर्यास्त और सूर्य उदय का एक आकर्षण केंद्र है और यहाँ पर्यटकों की काफी भीड़ लगी रहती है। फिर लास्ट है कबरा कला गांव। कबरा कला गांव हैदरनगर प्रखंड पलामू में ही है। इसकी खास बात यह है कि यहाँ से हड़प्पा काल का पूरा पाषाण, नव पाषाण, लो युगीन, त्राम युगीन या लो युगीन, लो पाषाण, त्राम पाषाण का ये यहाँ से सारे क्रमबद्ध कुछ न कुछ अवशेष मिले हैं। तो ये कबरा कला गांव काफी खास हो गया है जो कि पलामू में ही है। इस तरह से जो यहाँ पर से यहाँ तक जो है सभी को बनाने वाले जो किला है वो मुख्य रूप से चेरो वंश के ही हैं। तो इस ढंग से मैंने जो नागपुर और ये क्या बोलते छोटा नागपुर यानी नागवंशी वंश, चेरो वंश के संबंधी जो किले हैं, मंदिर हैं, वो मैं लेकर आई हूँ। नेक्स्ट भाग को मैं नेक्स्ट क्लास में लेकर के आऊँगी। आपको मेरा यह वीडियो पसंद आता है, आप सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और लाइक करिए। थैंक यू।